नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका देसा अकेडमी वायरलेस पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जिससे आने वाले यानी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे आज बल तथा गति के नियम। ठीक है, इसके यानी कि आंकिक प्रश्न है, हम उनको देखेंगे और ये एक्सरसाइज के होंगे। ठीक है, बल तथा गति के नियम हमने यानी कि इसकी जो भी करा दिए है, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। ठीक है, वो एक्स्ट्रा वाले थे, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, एक्स्ट्रा वाले आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन इसके करेंगे, तो हमारा ज्यादा देरी ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। यानी कि हम क्वेश्चन है हमारा, यानी 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान में, ठीक है, कितने मीटर, 3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो यहां देखिए, जो द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि m बराबर होता है, कितना दिया गया, 4 किलोग्राम। ठीक है, m बराबर है 4 किलोग्राम। ठीक है, अब त्वरण, जो त्वरण दिया गया वो a बराबर दिया गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है ये हम पता करते हैं उसके मात्रक से। अगर मात्रक पता है तो क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ त्वरण दिया गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हमें निकालना है बल। ठीक है, बल यानी कि F बराबर निकालना पड़ेगा। तो F बराबर हमारा सूत्र होता है ma। ठीक है, ma, m बराबर दिया गया 4, a बराबर दिया गया 3, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिये 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 12 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया बल, यानी कि 12 न्यूटन के बल की आवश्यकता होगी, तो उसका त्वरण हमारा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, का प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 15 न्यूटन का बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर लगाया जाता है। पिंड को कितने त्वरण, मतलब पिंड कितने त्वरण से चलना प्रारंभ करेगा। 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए पिंड को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 न्यूटन का बल, यानी कि बल जो है न्यूटन बराबर, यानी बल जो है वो हमारा है 15 न्यूटन का। ठीक है, 15 न्यूटन का। मान इसका दिया गया द्रव्यमान, यानी कि m बराबर इसका दिया गया है 3 किलोग्राम। ठीक है, कितना दिया गया, 3 किलोग्राम दिया गया। तो अब यानी कि हमें निकालना है a बराबर त्वरण। ठीक है, क्या निकालना है, a बराबर निकालना है, यहाँ निकालना है। तो F इक्वल टू जो होता है हमारा एम ए होता है। a बराबर जब निकालेंगे तो F जो है वो m जो है F के नीचे आ जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा F अपॉन में m। तो F बराबर कितना दिया गया, 15 बटे में m बराबर कितना दिया गया, 3, 3 पंचे 15, 5 बार में कट गया, तो a बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका जो त्वरण होगा वो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए, यानी कि उस पिंड को कितना समय लगेगा। तो हमें देखो, उसकी प्रारंभिक चाल जो है वो 0 है, ओके, यानी वेग जो पिंड है वो रुका हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि v बराबर जो है 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करे।
मतलब करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। ए बराबर भी हमें दिया गया, हमने निकाल लिया है अभी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, टी बराबर निकालना, टी का मतलब समय निकालना है कि कितना समय लगेगा इतना वेग प्राप्त करने में, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण, तो प्रथम समीकरण गति का होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर हमें कितना 20 इक्वल टू यू बराबर कितना है 0 प्लस a बराबर कितना है 5, t बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो ये 20 बराबर 5t और जब t बराबर निकालेंगे तो 20 बटे में 5, इसको काटेंगे 4 सेकंड, तो t बराबर जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 4 सेकंड। ठीक है, आंसर यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, इस यानी 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए उसको 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने पर उसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, यानी कि जो दो पिंड हैं उनका द्रव्यमान 3:4 में है, यानी कि पिंडों का द्रव्यमान, पिंडों का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि m1 रेशियो m2 इक्वल टू 3:4, यानी कि 3:4 में है। तो हम मान लेते हैं कि m1 का हमने मान लिया, माना m1 बराबर 3 किलोग्राम हमने मान लिया है। ठीक है, और m2 बराबर 4 किलोग्राम ये हमने मान लिया। ठीक है, जो अनुपात दिए हमने उसी को मान लिया कि ये 3 किलोग्राम का है और ये 4 किलोग्राम का है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो प्रथम पिंड है उसमें बल लगाने पर, यानी कि बल जो लगाया तो उसका जो त्वरण है इसको हम मान लीजिए a1 से डिनोट कर देते हैं, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, यानी पहले के लिए है ये। ठीक है, तो m1a1। ठीक है, अब यहां हम निकालेंगे m1 कितना है 3 गुणे में a1 कितना है 6, तो इसका मल्टीप्लाई 6 18। ठीक है, तो F बराबर जो बल लगा था पहले पे वो हमारा कितना बल लगा था 18 न्यूटन का बल लगा था। ठीक है, अब 18 न्यूटन का बल जो है M2 यानी दूसरे पिंड पर लग रहा है, तो 18 न्यूटन का जब बल लग रहा है दूसरे पिंड पर तो M2 और A2, हमें A2 बराबर निकालना है। इसका कह रहा है कि उसका त्वरण क्या होगा, तो F बराबर जो वो क्या नाम बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का है, तो यहाँ 18 बराबर M2 का द्रव्यमान कितना है 4। ठीक है, और गुणे में A2। ठीक है, तो यहाँ A2 बराबर जब निकालेंगे तो 18 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौकू 16, 4 कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 4 पंचे 20, यानी कि A2 बराबर जो आ गया वो हमारा आ गया 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए, तो यानी कि 18 न्यूटन का जो बल लग रहा था पहले वाले पे, उसके बाद वही बल जो है दूसरे वाले पिंड पर लग रहा है, तो दूसरे वाले पिंड पर वही बल लगाने पर यानी कि उसका त्वरण जो है 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला, ब्रेक लगाने से किसी कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकेंड 10 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम हो
तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। चलिए, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो सुधार किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये 10 सेकंड जो है वो नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसको उसमें मिस प्रिंट था, तो 10 सेकंड यानी कि टाइम नहीं दिया था, तो मैंने उसमें टाइम ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि कह रहा है कि कोई कार है, वो u यानी प्रारंभिक वेग से चल रही थी, वो 20 मीटर प्रति सेकंड था, और जो अंतिम वेग जो है यानी कि 10 सेकंड में कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है, और टाइम इसका जो है 10 सेकंड है। ठीक है, टाइम जो है उसका 10 सेकंड है। अब तो कार द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें a बराबर निकालना पड़ेगा, और F बराबर तभी तो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि F इक्वल टू हमारा होता क्या है, ma। ठीक है, m बराबर ma, और कार का जो द्रव्यमान है m बराबर जो दिया गया वो 100 किलोग्राम दिया गया। ठीक है, कितना दिया गया है, 100 किलोग्राम। तो F बराबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें A पता होना चाहिए। ठीक, तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण यानी कि V इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, A बराबर जब निकालेंगे तो इसको इधर लेके आओ, V माइनस यू इक्वल टू AT। ठीक है, तो यहाँ हम A बराबर जब निकालेंगे तो V माइनस यू अपॉन में T हो जाएगा। ओके, तो V बराबर कितना है हमारा, V बराबर है 10 और माइनस 20। ठीक है, बटे में समय कितना है, 10 सेकंड दिया है, यानी कि ये माइनस के 10 बटे में 10। ठीक है, इससे ये कट जाएंगे, तो यहाँ हमारा A बराबर आ जाएगा -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसमें जो ब्रेक लगाने पर जो त्वरण उत्पन्न हुआ है, अवमंदन हुआ है, वो -1 यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर निकाल लेना है F बराबर, तो F इक्वल टू ma। ठीक है, m बराबर कितना दिया, 100 किलोग्राम, तो यहाँ 100 लगा दीजिए, गुणे में a बराबर कितना दिया, -1, तो -1 इसका गुणा करिए, तो माइनस के न्यूटन। अब यहाँ जो माइनस आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो बल लगाया गया वो यानी कि विपरीत दिशा में लगाया गया, यानी कि जो बल है वो गाड़ी का अवमंदन, मतलब गाड़ी क्या नाम, गति कम करने के लिए इसको बल लगाया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर F बराबर जो आ गया माइनस के 100 न्यूटन। ओके, 100 न्यूटन, तो माइनस चिन्ह यही बता रहा है कि जो बल है वो गति की विपरीत दिशा में लगाया गया है, यानी कि अवमंदन किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5। ठीक है, 5वें में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉकेट में 0.525 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से ईंधन जलता है। ठीक है, जो गैस के रूप में 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से निष्कासित होता है। निष्कासित गैस द्वारा रॉकेट पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में dm अपॉन में dt, m का मतलब द्रव्यमान, ठीक है, और t का मतलब समय। ठीक, तो किलोग्राम प्रति सेकंड में, तो यहाँ किलोग्राम प्रति सेकंड। ओके, ये हमें दिया गया है प्रश्न में, यानी कि 0.25 किलोग्राम प्रति सेकंड। ठीक है, ये दिया गया। अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ v बराबर जो दे रहा है वो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से गैस निकलती है, तो उस गैस निष्कासित से जो रॉकेट पर बल है वो कितना लग रहा है। तो ये पहले तो हम इसको चेंज कर लें, 15 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। 10 की घात 3 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में लिखा, किलोमीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने इसको मीटर में चेंज किया, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, या फिर यानी कि 10 की पावर 3 मीटर। तो वही हमने किया है 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ F बराबर जब लगाएंगे तो d
m अपॉन में dt और इंटू v। ठीक है, तो यहाँ हमारा dm अपॉन dt कितना है 0.25 इंटू ये हमारा कितना है 15 गुणे 10 की घात 3। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 पुनः 75। ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 37, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा इंटू 10 की पावर 3। अब हम 10 की पावर 3 यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750। ठीक है, यानी कि इसमें 3 जीरो हैं तो 3 जीरो जब लगाएंगे, मान लीजिए 3 जीरो हमने लगा दिए, 2 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 375 और ये 0 रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया न्यूटन। ठीक, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है 2 गोले 40 किलोग्राम व 10 किलोग्राम के हैं, वे क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि वे टकरा कर परस्पर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, मान लीजिए एक गोला ये है, ठीक है, दूसरा गोला ये है। ओके, तो ये जो गोला है वो इस दिशा में गति कर रहा है और ये जो गोला है वो इस दिशा में गति कर रहा है। ये वाला गोला प्लस वाली दिशा में गति कर रहा है, वो वाला गोला माइनस वाली दिशा में गति करेगा, यानी कि विपरीत दिशा में गति करेगा। तो एक को हम माइनस में रखते हैं। तो इसका जो द्रव्यमान है m बराबर वो है हमारा 40 किलोग्राम। ठीक है, इसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम और इसका द्रव्यमान जो है वो हमारा, इसको देखिए m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, कितना दिया गया 10 किलोग्राम। इसका जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम दिया गया। ठीक है, और ये जो है वो जा रहा है, इसका वेग है यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका v1 बराबर जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ये जो उधर से आ रहा है वो v2 बराबर है और ये है माइनस के 50 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वो विपरीत दिशा में आएगा तो हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना क्या है, मान लीजिए ये गोले आने के बाद क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इनका m1 प्लस हम कर लेंगे m2। ठीक है, इनका द्रव्यमान जो है वो प्लस हो जाएगा और इसका जो वेग होगा वो v हो जाएगा, यानी कि जो वेग होगा वो संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या था, यानी कि m1 यानी कि दोनों तरफ का जो, यानी टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। ठीक है, तो यहाँ टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ टक्कर से पहले का संवेग ये है, यहाँ देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर यहाँ v और m1 प्लस m2। टक्कर से पहले का संवेग ये वाला है, ये टक्कर नहीं हुई है तब का संवेग है, और यहाँ पर जो है टक्कर के बाद का संवेग दिया गया है। ठीक है, यानी कि जुड़ जाएंगे तो दोनों का वेग एक ही रह जाएगा, एक ही होगा दोनों का। ठीक है, तो m1 जो दिया गया वो 40 दिया। ठीक है, इंटू v1 जो दिया वो 10 है, प्लस m2 10 इंटू माइनस के जो v2 दिया गया वो माइनस के 50 दिया, बराबर हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ m1 40 प्लस और इसका दिया गया 10। ठीक है, तो यहाँ 40 यानी कि 400 हो जाएगा और माइनस के ये हो जाएगा 500, बराबर में ये हो जाएगा v इंटू ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो v यानी कि यहाँ पर बचेगा माइनस के 100 बराबर v इंटू 50।
अब v बराबर माइनस के 100 बटे में 50 काटिए माइनस के 2 मीटर प्रति सेकंड। अब माइनस का जो आ रहा है इसमें जो ये आंसर हो गया, ठीक है। माइनस के 2 मीटर प्रति सेकंड जो आ रहा है वो क्या बता रहा है कि जो इसका वेव है वो माइनस वाली यानी कि जो ये वाली वस्तु है जब इसमें टकराएगी तो दोनों साथ साथ इस दिशा में चलने लगेंगे, ठीक है। यानी कि जो 10 किलोग्राम वाली वस्तु है, ठीक है, उस दिशा में जाने लगेंगे दोनों, ठीक। तो यहां पर ये आंसर इसका हो गया। तो चलिए अब आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, ठीक है। जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।